बच्चों के लिए भगवान शिव की कहानियां काफी रोचक हैं। महादेव के नाम से भी जाने जाने वाले वे हिंदू धर्म के अनुसार महान त्रिमूर्ति या हिंदू त्रय के 3 देवताओं में से एक हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता क्रमशः ब्रह्मांड के निर्माण, रखरखाव और विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। शिव को बहुत शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन वे कोमल हृदय वाले हैं जो अपने भक्तों की प्रार्थनाओं से बर्फ की तरह पिघल जाते हैं। सदियों से उनके लिए कई मंदिर बनाए गए हैं और भगवान शिव की शक्तियों, प्रेम, क्रोध और बहुत कुछ के बारे में कई कहानियां लिखी और पढ़ी गई हैं। उनके बारे में कहानियां मनोरंजक हैं और प्रेम, भक्ति और नैतिक मूल्यों के बारे में मूल्यवान सबक देती हैं, जो उन्हें युवा दिमागों के लिए आदर्श बनाती हैं। यहाँ भगवान शिव की कुछ सबसे लोकप्रिय किंवदंतियां दी गई हैं, जिन्हें आप अपने बच्चों को बता सकते हैं। शिव को स्वयंभू, जिसका अर्थ है स्वयं शरीरधारकों, भी कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान शिव के जन्म के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे के प्रधान और ब्रह्मांड में महत्वपूर्ण के बारे में बहस कर रहे थे। बहस के दौरान उनके सामने एक रहस्यमयी स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों को यह समझ में नहीं आया कि वह स्तंभ क्या है और उन्हें आश्चर्य हुआ कि उसके अंदर कोई और सर्वोच्च शक्ति विद्यमान है। उन्होंने विशाल स्तंभ के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और स्तंभ के शीर्ष को पुनर्जीवित करने के लिए ऊपर की ओर उड़ गए, जबकि भगवान विष्णु ने सूअर का रूप धारण किया और जड़ को पुनर्जीवित करने के लिए जमीन खोदी। हालांकि वे दोनों किसी से भी नहीं मिले और उसी स्थान पर चले गए जहां से वे चले थे, और उन्होंने देखा कि भगवान शिव के मंदिर बाहर आ रहे हैं। इससे उन्हें सत्य स्वीकार करने में मदद मिली कि भगवान शिव ही सर्वोच्च शक्ति हैं। यह भगवान शिव की सबसे अच्छी किताबों में से एक है। यह दिव्य प्रेम की कहानी है। देवी गौरी का पार्वती रूप में पुनर्जन्म और भगवान शिव से विवाह करने की उनकी प्रबल इच्छा शाश्वत प्रेम का एक उदाहरण है। हिमालय के शासक हिमवत और उनकी पत्नी मेनका भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और एक बेटी की कामना करते थे जो भगवान शिव से विवाह कर सके। इसके लिए मेनका भगवान शिव की पहली पत्नी गौरी देवी को प्रसन्न करने के लिए 3 दिन की लंबी तपस्या करती है। देवी मेनका को उनकी बेटी के रूप में जन्म लेने का वचन देती हैं। वह पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए अग्नि में कूद जाती है। इससे शिव का दिल टूट जाता है और वह अपनी प्यारी पत्नी के खोने का शोक मनाने के लिए लंबी तपस्या में लग जाते हैं। एक दिन ऋषि नारद शिशु कोडोट देखने के लिए हिमवत के राज्य में आते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि वह भगवान शिव से विवाह करेगी। जैसे जैसे पार्वती बड़ी होती जाती है, वह दिनरात शिव की प्रार्थना में बिताती है। पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने ब्राह्मण का वेश धारण करके उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने पार्वती से कहा कि वह ऐसे व्यक्ति से विवाह न करें जो गरीब हो और भौतिक जीवन से वंचित हो। हालांकि पार्वती ने दृढ़ता से कहा, मैं शिव के अलावा किसी और से विवाह नहीं करूंगी। इस सुखद उत्तर से शिव अपने मूल रूप में वापस आ जाते हैं और विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार उन्हें पार्वती के रूप में अपनी पत्नी वापस मिल जाती है। उनके विवाह की कहानी शिव की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को वेदों की व्याख्या करना शुरू करते हैं और यह कई वर्षों तक चलता है। लेकिन एक दिन पार्वती का ध्यान भंग हो जाता है। क्रोधित शिव उन्हें श्राप देते हैं कि वे धरती पर जाकर मछुआरी के रूप में जन्म लें। पार्वती एक बच्ची के रूप में जन्म लेती है और मछुआरा समुदाय का मुखिया परवरस उसे अपने घर
ले आता है। वह उसका नाम पार्वती रखता है और उसका पालन पोषण करता है। इस बीच शिव को अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें अपनी पत्नी की याद आने लगती है। यह देखकर उनके शिष्य नंदी शिव को पार्वती को वापस बुलाने का सुझाव देते हैं। शिव जवाब देते हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके जन्म के अनुसार उनका विवाह एक मछुआरे से होना तय है। यह सुनकर नंदी शिव और पार्वती को फिर से मिलाने की योजना बनाता है। वह एक बड़ी